हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है सांवली बहू। इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो रंग रूप और पैसे को बहुत महत्व देती है, लेकिन फिर किसी कारणवश उसकी ये सोच बदल जाती है। कैसे, आइए सुनते हैं। 65 साल की सरला बुआ अपने तीनों लड़कों के लिए तो खूब सुंदर दान दहेज वाली गोरी चिट्टी बहुएं ले आई, मगर सबसे छोटे लड़के अर्पित ने सांवली सलोनी गरीब पिता की बेटी कविता से प्रेम विवाह कर अपनी माँ को नाराज कर दिया। हालांकि अर्पित के बड़े भाइयों और पिताजी को बहू कविता से कोई शिकवा ना था, लेकिन सरला बुआ को अपनी छोटी बहू कविता एक आंख न भाती। उनका कविता के प्रति नकारात्मक रवैया बढ़ता ही गया। वो हमेशा कविता के सांवले रंग पर छींटाकशी करती रहती। हर किसी के आगे अपनी गोरी चिट्टी बहू की तो खूब सराहना करती, लेकिन कविता के गरीब मायके वालों को लेकर कविता को खूब जली कटी सुनाती। हालांकि सहनशील कविता ने कभी भी उन्हें पलटकर कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं दी, कभी भी उनकी किसी बात का गलत जवाब नहीं दिया। कविता का ये सहनशील स्वभाव ही अर्पित के दिल को छू गया था, क्योंकि सहनशीलता का स्वभाव ही हमें खराब समय से उबरने में बहुत काम आता है। होली में अपने महिला मंडल के साथ सरला बुआ 1 महीने की तीर्थ यात्रा पर निकली, लेकिन बुआ को देश में पांव पसारते कोरोना वायरस के कारण 20 दिन में ही आगे की यात्रा रोक देनी पड़ी और वापस घर लौटना पड़ गया। बाहर से लौटने के कारण बेटों ने सरला बुआ को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि सरला बुआ कोरोना संक्रमित बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एहतियातन उन्हें 14 दिन के सेल्फ क्वारंटीन में रहना होगा और घर का कोई एक ही सदस्य पूरी सतर्कता बरतते हुए उनके कमरे में जा सकता है। सरला बुआ की गोरी चिट्टी पैसे वाले घर की बहुओं को बेटों ने ये बात बताई। ये सुनते ही तीनों बड़ी बहुएं घबरा गईं और तीनों बहुओं ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, हम माँ जी के कमरे में नहीं जाएंगे। सरला बुआ के पति स्वयं बुजुर्ग हैं, तो वो सरला बुआ के कमरे में जा ही नहीं सकते थे। हाँ, चारों बेटे माँ की देखभाल करने के लिए राजी थे, लेकिन कविता ने कहा, आप लोग रहने दीजिए, मैं करूंगी माँ जी की देखभाल, मैं जाऊंगी माँ जी के कमरे में। बड़े हॉल नुमा कमरे में मुंह पर मास्क लगाए बेड पर लेटी सरला बुआ बड़े ध्यान से कविता को देख रही थी, जो मुंह पर मास्क लगाए दूर कुर्सी पर बैठी एक मैगजीन पढ़ रही थी। कविता को देखते देखते सरला बुआ की आंखों से आंसू लुढ़ककर तकिए पर गिरने लगे। कितना खराब व्यवहार किया मैंने कविता के साथ, फिर भी ये मेरी सेवा करने को तैयार हो गई। और मेरी वो गोरी चिट्टी बहुएं जिनके रंग रूप की तारीफ करते मैं नहीं थकती थी, मेरे कमरे में झांकने तक नहीं आ रही। सरला बुआ की आंखों से गिरते आंसुओं ने उनके दिल और दिमाग में फैली नकारात्मकता की आग को बुझाकर उनके हृदय में सकारात्मकता का प्रकाश भर दिया, जिसमें उन्हें अपनी छोटी सांवली बहू कविता की सारी खूबियां एकदम साफ नजर आ रही थीं। सरला बुआ ने एक लंबी गहरी सांस ली और मन ही मन मुस्कुरा कर बोली, चलो कोरोना लाग बुरा सही, पर ये काम तो उसने अच्छा कर दिया, रिश्तों को पास ला दिया। और अंत में मैं भी यही कहूंगी कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार।
थैंक यू।